हे कैसे हैं हम लोग? हाँ, आप लोग ही कैसे हैं? चलिए तो आइए, आज हम लोग फिर नंबर सिस्टम के क्लास है और आज आपका पहले ही हम स्टेटमेंट लिख चुके हैं जो आपको सीखना है। हाँ, नंबर सिस्टम का क्लास है आज और आज हम लोग जो सीखने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम का सबसे अच्छा वाला कॉन्सेप्ट फॉर्मेट्स रिमाइंडर थ्योरम। ये भी रिमाइंडर थ्योरम का एक कॉन्सेप्ट है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपको बता दें, इसका स्टेटमेंट हम पहले ही आपको बोर्ड पे लिख चुके हैं। इसका स्टेटमेंट पहले ही लिख चुके हैं। क्या स्टेटमेंट है, ध्यान से पढ़िएगा कि लेट पी बी ए प्राइम नंबर, यानी कि एक पी प्राइम नंबर लेना है एंड एन बी ए नंबर, एन कोई नंबर हो लेकिन नॉट डिविजिबल बाई पी, यानी पी एक आप प्राइम नंबर लिए, एन एक नंबर लिए, लेकिन वो दोनों डिविजिबल नहीं होना चाहिए, यानी पी से डिविजिबल वो नहीं होना चाहिए। इन अनदर वर्ड एन और पी आर को प्राइम होने चाहिए, यानी कि सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, देन रिमाइंडर ऑफ 10, तब आपको रिमाइंडर ऑफ 10 होगा। और जब n का पावर p माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई p तो आपको 1 रिमाइंडर प्राप्त होगा। उसको डेट स्टेटमेंट में आप ऐसे समझ सकते हैं कि n का पावर p माइनस 1 और p ये आपको कौन सा नंबर है, ये वाला नंबर आप भूल रहे हो तो हमको याद दिला दें आपको, ये आपका प्राइम नंबर होना चाहिए स्टेटमेंट के हिसाब से। ये आपका कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जो यहाँ पे n लीजिएगा वो p से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। p से डिविजिबल नहीं यानी कि वो कटना नहीं चाहिए, रिमाइंडर 0 नहीं आए, तब आपको कन्फर्म है कि रिमाइंडर 1 मिलेगा। क्या कन्फर्म है? कन्फर्म है बाबू कि रिमाइंडर ऐसे कंडीशन में 1 मिलेगा। तो यहाँ पे n और p का HCF 1 ही आने वाला है भाई, यानी कि को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर ऊपर है तो 1 ही आएगा, और p आपको प्राइम नंबर हो तो ऐसे क्वेश्चन का रिमाइंडर 1 आने वाला है। ये उसका स्टेटमेंट है, फॉर्मेट साहब का स्टेटमेंट है। अभी कहिए कैसे इसका यूज करना, तो आइए यूजिंग फॉर्मेट्स रिमाइंडर थ्योरम हम लोग यूज करके देखते हैं कैसे यूज होगा। आइए देखें, यूजिंग फॉर्मेट रिमाइंडर थ्योरम। चलिए, फॉर्मेट्स रिमाइंडर थ्योरम कैसे इनका यूज है समझिएगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं 5 का पावर 6 डिवाइडेड बाई 7 या 6 का पावर 6 डिवाइडेड बाई 7 और हम आपसे पूछे कि रिमाइंडर क्या होगा। ये पहला एग्जांपल। या 5 के पावर 6, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 5 का पावर 6 और डिवाइडेड बाई हम आपको ले 7 और हम आपसे पूछे रिमाइंडर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस पे भी। फिर हम आपको ले 4 का पावर 6 और डिवाइडेड बाई 7 और हम आपसे पूछे कि रिमाइंडर क्या होगा। 3 एग्जाम्पल है, और भी ले सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि सिर्फ 7 ही नीचे देख के ही आप काम कर रहे हो, ये मत समझिएगा। पहले देख लीजिए चीजें आप देख लीजिए। हाँ, एक और ले लेते हैं भाई, 13 का पावर 10 और डिवाइडेड बाई 11 आपको बताना है रिमाइंडर क्या होगा। एग्जाम्पल्स हैं ये क्वेश्चन में। 2 का पावर आप ले लीजिए 100 डिवाइडेड बाई 101 आपको बताना है रिमाइंडर क्या होगा। ये इतने सारे एग्जाम्पल हमने आपके सामने रखे हैं, तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मेट्स थ्योरम का यूज देखिए कि नीचे p है तो ये आपको p प्राइम नंबर है कि नहीं, तो 7 तो प्राइम नंबर ही होता है बाबू। अगर भूल गए हो तो प्राइम नंबर के क्लास वाला वीडियो को जाकर 4 बार देखो, नहीं भूले हो तो कोई बात नहीं। अब आइएगा, फिर यहाँ पे जो नंबर होना चाहिए वो आपका n होना चाहिए। n है, n और p को प्राइम नंबर, यानी को प्राइम नंबर ऐसा कि जो दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो नहीं है। 6 और 7 के बीच में क्या कॉमन फैक्टर है? कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी दोनों एक दूसरे से अलग चीज है। को प्राइम नंबर है, दोनों का HCF 1 होगा, क्योंकि देखिएगा ध्यान से HCF 1 होता है n और p का, तो यहाँ पे तो ये कंडीशन फुलफिल है। अब ये वाला जो है ये 6, ये आपको n-1 है कि नहीं, सॉरी
p-1 है कि नहीं, तो p-1 तो p की वैल्यू 7 में से 1 जाएगा 6 है, तो आप इसका एकदम आंसर 1 लिखिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। आया फॉर्मेट थ्योरम्स का कॉन्सेप्ट समझ में, कि फॉर्मेट थ्योरम प्राइम नंबर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, खासकर ऐसे क्वेश्चन के लिए जो आप तेजी से बना सकते हो। फिर से समझिए, दूसरा देखते हैं, यहाँ पे आपके पास है ये p, ये आपका है n और p प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर, n और p को प्राइम नंबर है, दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब ये जो 6 है ये वैल्यू p-1 के फॉर्म में भी है। अब कहिएगा सर 6 है, एकदम है, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6, तो इसका भी रिमाइंडर 1 आने वाला है। जैसे देखिए हर क्वेश्चन का, इस टाइप के क्वेश्चन का रिमाइंडर 1 आएगा। ये फॉर्मेट साहब दे के चले गए हैं, उसको हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, देख रहे हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, ये है 7, आपको है p, और ये है आपका n 4 है, p7 है, को प्राइम है भाई, को प्राइम नंबर है, दोनों का CF1 होगा। 4 और 7 में कोई कॉमन फैक्टर तो है ही नहीं, 4 और 7 में तो कोई नहीं है, तो इस हिसाब से यहाँ पे ऊपर देखते हैं, यहाँ भी p-1 है, तो इसका भी रिमाइंडर 1 होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं, ये वैल्यू है p, प्राइम नंबर तो है 11, कंफर्म है। ये वैल्यू है आपका n, है n और p को प्राइम नंबर है कि नहीं भाई, चेक कर लीजिए, n और p को प्राइम नंबर, तो को प्राइम नंबर है, क्योंकि 13 और 11 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, SCF1 है, और जिसका SCF1 होता है 2 नंबर के बीच में, तो वो को प्राइम नंबर कहलाएंगे। अब ऊपर चेक करते हैं, ये देखते हैं 10, p-1 है, p की वैल्यू 11 में से एक जगह 10 है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर 1 आने वाला है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे p की वैल्यू है 101, तो सबसे पहले चेक करेंगे p प्राइम नंबर है, एकदम है 101 प्राइम नंबर ही। अगर प्राइम नंबर भूल गए तो उसका वीडियो क्लास का जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बाबू। और ये चीज क्या है, आपका n है, तो n और p को प्राइम नंबर है, 2 और 101 एकदम को प्राइम नंबर है, दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर, दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब है कि जब कॉमन फैक्टर नहीं है तो SCF1 होगा, तो 2 और 101 का SCF भी 1 होगा। ऊपर चेक करते हैं, क्या ये p-1 है, तो 101 में से है, तो इसका भी रिमाइंडर 1 आएगा, ये हो गया। बोलिए, यानी ये चीजें आपको समझना होगा, आपको देखना होगा कि सर फॉर्मेट थ्योरम का कैसे यूज कर रहे हैं। बोलिए, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, थोड़ा सा ऊपर लेवल का एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, ऊपर लेवल का थोड़ा सा। अगर मान लीजिए, हाँ, अगर हम क्वेश्चन दे दें कि 7 का पावर 82, जरा बनाइए तो देखिए कैसे आंसर देते हैं। 7 का पावर 82 डिवाइडेड बाई 11, और हम पूछे रिमाइंडर क्या होगा। थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल बढ़ा। अब क्या कीजिएगा, तो इस क्वेश्चन को भी आप फॉर्मेट थ्योरम का यूज करके, यानी फॉर्मेट साहब का रिमाइंडर थ्योरम यूज करके आप इसको बना सकते हो, एकदम बना सकते हो। फॉर्मेट्स रिमाइंडर थ्योरम यूज करके आप बना सकते हो। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कैसे देखिएगा, यहाँ पे कैसे आप बना सकते हो। हाँ, आइए, जैसे देखेंगे यहाँ पे, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन अगर ऐसे रहता, 7 का पावर मान लीजिए 82 है और 11 है, तो यहाँ पे तो 11 है तो ठीक है, यहाँ पे पावर रहता 10 पावर रहता। जैसे यहाँ पे देखिएगा 10 कैसे सेट किए हैं, ये आपका प्राइम नंबर ले लिए, ठीक है, और ये आपका n ले लिए है, n और p को प्राइम नंबर है, और यहाँ पे 10 है, तो 10 आपको p-1 भी है, तब आप रिमाइंडर 1 बताते कि नहीं। बोलिए, अब यही क्वेश्चन अगर ऐसे हो जाए, अगर यही 10 है, अब जरा हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। अगर सपोज कीजिए कि हम इसको और आगे बढ़ाते, हाँ, अगर हम इसको, अगर सपोज कीजिए कि इसका अगर हम 80 कर देते, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम 11 कर देते, यही क्वेश्चन का एक और बनाते, एक नया क्वेश्चन, तब आप कहिएगा सर ये वाला p है, ध्यान देंगे, और ये वाला सर आपका n है,
ये सर p-1 है कि नहीं, तो कहिएगा सर p की वैल्यू तो 11 है और ये -1 10 है, तो ये 10 का मल्टीपल 8 यानी 80 है, 10 का मल्टीपल। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का भी रिमाइंडर आपको 1 ही आने वाला है, इसके मल्टीपल से रिमाइंडर चेंज नहीं हो जाएंगे मेरे दोस्त, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। तो अब या फाइनली इस क्वेश्चन को 7 का पावर 80 और गुने 7 का पावर 2 और बटा 11 लिख सकते हो कि नहीं? इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, सोच लीजिए, देख लीजिए। हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बोले थे ना कि क्वेश्चन तो बहुत बताएंगे, क्वेश्चन तो लेके आ रहे हैं पूरा सीरीज में मेंस तक के सवाल, तो पहले तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार करना होगा ना। तो अब बताइए ये ऐसे होगा, तो अब आप कहिएगा सर ये तो ठीक है, अब आप इसको तो रिमाइंडर यहाँ पे तो 1 आ गया, ये पहले भी सीखे आप। अब 7 का पावर है आपका 2, तो 7 का पावर 2 का मतलब होता है 49। अब 49 को जैसे ही 11 से भाग दीजिएगा तो 11 चौका 44 और 5 49, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 5 आएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का रिमाइंडर आया 5। ये एक बात आप फॉर्मेट का अलग तरीका सीखे। हाँ, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप अलग हट के सीखे। बोलिए अगर अभी भी कोई डाउट है तो फॉर्मेट रिमाइंडर्स थ्योरम में कॉन्सेप्ट आपका यही चलेगा, ये जो सामने देख रहे हैं यही कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट नहीं बदलते। इस पे पीडीएफ लिंक दे दिया जाएगा आपको जिसमें क्वेश्चंस होंगे, उसका डाउट भी क्लियर करवाएंगे। बोलो मेरे दोस्त अभी भी कोई डाउट है तो? चलिए कोई डाउट नहीं है तो थैंक यू। इसको रिवीजन कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, धुआं कर दीजिए, फिर हम लोग कल के क्लास में मिलेंगे। चलिए थैंक यू।